नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अभी हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होगा। ये जानने के लिए हमको जानना जरूरी है कि जो हिस्टोरिकल इलेक्शन हुए उनका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इलेक्शन का इम्पैक्ट मार्केट को बहुत वोलेटाइल कर सकता है। तो हमने क्या किया कि 2019 का इलेक्शन रिजल्ट लिया, 14 का लिया, 2009 का लिया, 2004 का लिया, 1999 का लिया, और ये पांचों इलेक्शन में अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी, और कुछ में एक्सपेक्टेशन या उससे अच्छा रिजल्ट आया, कुछ में एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आया। 1999 में किसी को पता नहीं थी पोस्ट कारगिल क्या होने वाला है, वाजपेयी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। 2004 में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वाजपेयी जी आएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वाजपेयी जी हार गए तो मार्केट खराब रहा। उसके बाद 2009 में नोबडी एक्सपेक्टेड यूपीए टू कम दैट स्ट्रांगली, लेकिन यूपीए स्ट्रांगली आया और मार्केट में जबरदस्त तेजी आई इमीडिएटली। 2014 में लोग उम्मीद कर रहे थे मोदी जी आने वाले, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े मैंडेट्स आएंगे। और 2019 में लगा था कि आएंगे तो सही, लेकिन क्या रिपीट कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन मोदी जी ने उससे ज्यादा अच्छा नंबर डिलीवर किया। अभी 2024 में 3-4 महीने पहले बात चालू हुई कि भाई इट इज गिवन। क्या होगा इलेक्शन वाले दिन मुझे वेरी ऑनेस्टली पता नहीं है, और मैं जानने की कोशिश करूंगा इसमें। लेकिन अब ये देखते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले निफ्टी क्या था, और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन निफ्टी क्या रहा, एक दिन बाद निफ्टी क्या रहा, एक सप्ताह बाद निफ्टी क्या रहा, एक महीने बाद निफ्टी क्या रहा, एक क्वार्टर बाद, 3 महीने बाद निफ्टी क्या रहा, 6 महीने बाद निफ्टी क्या रहा, उसके 1 साल, 3 साल और 5 साल बाद निफ्टी क्या रहा। ये एनालाइज करेंगे हम 1919 से लेके 2019 के इलेक्शन रिजल्ट में। तो सारे डेटा ये आपको इस वीडियो के एंड में एक चार्ट में मिल जाएंगे, आप उसको ढंग से आराम से देखें। मैं खाली बड़े बड़े पॉइंट बता रहा हूं आपको कि 1999 के अंदर मार्केट 1 महीना, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना फ्लैट रहा। इमीडिएटली 1 वीक बाद 8-9%, इलेक्शन के 1 दिन बाद 6% बढ़ गया, 1 वीक बाद 9% ऊपर था, लेकिन 1 महीने बाद मार्केट फ्लैट हो गया। और लेकिन 6 महीने बाद, 3 महीने बाद 19% ऊपर था, 6 महीने बाद 11-12% ऊपर था, लेकिन 1 साल बाद और 3 साल बाद मार्केट नेगेटिव रहा 1999 के रिजल्ट के बाद। और उसमें सबसे बड़ा रीजन इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, क्योंकि .com बस्ट था और 9/11 रीजन था बड़ा मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट आने का। 2004 में इमीडिएटली आफ्टर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मार्केट पहले ही दिन 7.5% टूटा। 1 महीने बाद करीब करीब 13-14% मार्केट टूटा, लेकिन एक क्वार्टर बाद वो खाली 5% पर रहा नेगेटिव, और 6 महीने, 1 साल, 3 साल बाद मार्केट बहुत अच्छा हो गया। 2009 के अंदर अब देखें तो इमीडिएटली मार्केट 18% बढ़ा, और एक वो सारे डेटा आपको दिख जाएंगे, मैं खाली मेन चीज बोल रहा हूं। और 2019 के अंदर जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड आए तो अगले दिन मार्केट 0.9% ऊपर था, लेकिन 1 महीने बाद मार्केट 0.33% नेगेटिव था, और उसके एक क्वार्टर बाद मार्केट 60% नीचे था, लेकिन सबसे बड़ा 1 साल बाद मार्केट 20% नीचे था, और वो रीजन था कोविड, न कि इलेक्शन रिजल्ट। तो ये डेटा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की निफ्टी का, लेकिन हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया, हमने निफ्टी के साथ साथ डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी डेटा लिए। उसमें मैंने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड अलग रखा, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस, वैल्यू, स्मॉल, मिड कैप सारे फंड ले लिए। और कुछ फंड हाउसेस के फंड मैंने नहीं लिए, जैसे क्वांट हो गया, क्वांटम हो गया, जेम हो गया, टॉरस, बीओआई, बॉब, LIC, इन फंड को नहीं लिया, क्योंकि इन फंड का टोटल एयूएम उस टाइम भी बहुत कम था, अभी भी उनका टोटल एग्रीगेट एयूएम कुछ खास बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इन फंड को नहीं लिया। लेकिन बाकी फंड का अगर मैं रिटर्न देखूं तो इस चार्ट के एंड में आपको दिख जाएंगे किस तरह जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस फंड ने दिया, और खासकर जब मार्केट वोलेटाइल रहा तो किस तरह फंड मैनेजर ने वैल्यू एड किया। फॉर इंस्टेंस 1999 के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द मार्केट रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मार्केट 9% ऊपर था, लेकिन फंड 12% ऊपर थे। 5 साल के पीरियड में 1999 के 5 साल बाद निफ्टी ने 6% रिटर्न दिया, लेकिन फंड ने 17% पैसा कंपाउंड किया। सिमिलरली 2004 में जब अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव रिजल्ट आया तो मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन फंड मैनेजर्स ने अपना पोर्टफोलियो इमीडिएटली न्यू गवर्नमेंट के हिसाब से रीएडजस्ट कर लिया,
और 1 साल, 3 साल, 5 साल के पीरियड में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। सेम भी हमने 2009 में देखा, 2014 में देखा, 2019 में देखा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या, उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। अभी दूसरा सवाल आता है कि अभी देखते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट क्या हो सकता है। तो अलग अलग सिनारियो है, 400 के पार, 350 से 400, 300 से 350 एनडीए को, 275 टू 300। अगर ये सिचुएशन रहा तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। 250 टू 275 रहा तो मार्केट हो सकता है उस 1, 2, 5, 7 दिन के लिए, जब तक नया कोएलिशन नहीं बने, अदर पार्टी आवे नहीं, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अप टू 250 अगर बीजेपी को सीट आई तो हमको कुछ खास बड़ा मार्केट में मूवमेंट नेगेटिव नहीं दिखता है। अगर बीजेपी को 225 टू 250 के बीच में आई तो थोड़ा हमको उस टाइम चैलेंज दिख सकता है। और 200 के बिलो अगर बीजेपी को सीट आई तो फिर मार्केट में 15-20% का करेक्शन पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी को कितना सीट आए, उसका मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा पता नहीं है। तो ये सिचुएशन है, तो हमको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर और एज एडवाइजर। तो सबसे पहले देखो अपना एसेट एलोकेशन कैसा है। अगर अपने एसेट एलोकेशन में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो आप इक्विटी से प्रॉफिट बुक करो, सीधी सी बात। अगर ज्यादा आपको 50% इक्विटी एलोकेशन चाहिए था लेकिन मार्केट राइज हुआ, आपका एलोकेशन बढ़ गया, तो आप उसको कम कर दो। दूसरा, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पैसा निकालो, जब जरूरत है तब पैसा निकालो, मार्केट लेवल देख के मत निकालो। क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 सालों में लोगों ने 13,000 निफ्टी, 12,000, 15,000, 20,000 अलग अलग लेवल पे मार्केट में प्रॉफिट बुक किया है और उनका हर्ष हमको मालूम है। और जब भी अब आप हमेशा मान के चलो कि आप कुछ भी कंडीशन हो, यू एक्सपेक्ट 20% वोलेटिलिटी, लेकिन ये वोलेटिलिटी टेम्परेरी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है। तो अगर आपको डर लगता है कि 20% पोर्टफोलियो गिर जाए तो आपको इक्विटी मार्केट में कभी रहना ही नहीं चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आप ये सोच रहे हैं कि अरे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया तो उस टाइम मार्केट गिरेगा तो मैं उस टाइम शायद पैसा डाल दूंगा। ऐसा होता नहीं है बॉस। आप अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आया किसी की हिम्मत नहीं होती है उस करेक्शन में डालने की, क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं ये करेक्शन है, हो सकता है परमानेंट रहे, हो सकता है लंबा चले, हो सकता है मुझे और नीचे दाम पे माल मिल जाए। तो करेक्शन में पैसा, करेक्शन का वेट बहुत लोग करते हैं लेकिन करेक्शन में पैसा डालना बहुत मुश्किल है। तो उसकी बजाय आपको क्या खेलना चाहिए, खुद फंड मैनेजर बनने की बजाय आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के बेसिस पे। दूसरा, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड में पैसा डालिए, वो मार्केट कंडीशन देख के अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी रेट में चेंज कर सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम सब लोगों से ट्रैक रिकॉर्ड से ज्यादा अच्छा रहा है। और अगर आपका इक्विटी में एलोकेशन है और आपका टाइम होराइजन 10 साल के नीचे है तो आपको इक्विटी में पैसा वैसे भी नहीं डालना चाहिए। देन इट डजेंट मैटर व्हाट हैपन टू इलेक्शन रिजल्ट। अगर आप इक्विटी में पैसा डालते और आपका व्यू 10 साल का है, देन अगेन इट डज नॉट मैटर कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो इलेक्शन रिजल्ट से घबराए नहीं, अपना एसेट एलोकेशन ध्यान से रखें। और अगर कुछ भी हो गया, आपको ये मान के चलना है अगर इलेक्शन रिजल्ट खराब आए, आप उम्मीदों से उल्टे आए, तो क्या इंडिया की जीडीपी खत्म हो जाएगी, कंपनियां खत्म हो जाएगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत वोलेटाइल तो रहेगा। और वोलेटिलिटी किसी भी रीजन से आ सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ओनली वे टू काउंटर वोलेटिलिटी इज वन, थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, और दूसरा समय समय पे रेगुलर पैसा डालते रहे। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपको कहां पैसा डालना कहां नहीं डालना है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये सारे डेटा पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली दोस्तों, आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।